वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 12 यानी आहार, संतुलित आहार और संतुलित आहार की विशेषताएं, राशन, बैलेंस्ड राशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्राणी को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, उसको जीवन यापन करने के लिए, शरीर के वृद्धि करने के लिए और उत्पादन करने के लिए और काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी शक्ति की ज़रूरत होती है। ऊर्जा मतलब शक्ति की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा जो है पशु को या मनुष्य को आहार में जो उपस्थित पौष्टिक तत्व होते हैं उनसे मिलती है। आहार में जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनसे ये ऊर्जा मिलती है। और ये जो ऊर्जा मिलती है पशु को, ये मतलब ये जो ऊपर मैंने काम बताया था आपको, ये काम जो है अलग अलग मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ऊर्जा की हर एक पशु को अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो सकते। एक आहार में कोई सारे पोषक तत्व जो उसको चाहिए वो नहीं मिल सकते। इसलिए विभिन्न प्रकार के घटक यानी कई प्रकार के जो आहार, पूरक आहार मिलाकर उसकी पूर्ति करके जो आहार बनाते हैं, पशु को खिलाते हैं, उसको फिर हम जो है पशु आहार बोलते हैं। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ये तो था कि भाई पशु को आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जो है काम करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, शरीर के मेंटेनेंस के लिए, प्रजनन कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो पूर्ति तभी होगी जब उसको पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलेंगे। पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे? वो आहार से मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि राशन किसे कहते हैं। राशन आप लोग सुनते हो कि वो राशन की दुकान है, राशन लेने गया है, उनको राशन देते हैं, इतने रुपए किलो देते हैं, या इतने परिवार के मेंबर के राशन कार्ड है। तो राशन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी पशु को या पक्षी को एक दिन में अर्थात 24 घंटे में, जो रात और दिन होती है ना, 24 घंटे मान के उसमें या तो वो एक साथ खा लेता है या वो उसको सुबह शाम के हिसाब से खाता है। यानी कुछ समय के अंतराल पे खा ले। मान लो एक आदमी है या एक पशु है जिसको आपने सुबह 8 बजे चारा डाला, फिर उसको आपने 2 बजे फिर डाल दिया, शाम को 7 बजे डाल दिया, 8 बजे डाल दिया, या आपने उसको सुबह डाला फिर शाम को डाला, फिर उसको उसी दिन दूसरे दिन डालोगे, तो यानी 24 घंटे में जो भोजन सामग्री की मात्रा या आहार उसको देते हो ना, उसको बोलते हैं राशन। उसको एक दिन का राशन बोलते हैं। अब आता है खुराक, यानी राशन के बाद में आता है खुराक। खुराक को हम बोलते हैं डाइट। यानी किसी व्यक्ति या पशु द्वारा एक बार में अपनी भूख को शांत करने के लिए खाए जाने वाले भोजन को कहते हैं डाइट या खुराक बोलते हैं। कहते हैं ना, इस आदमी की खुराक बहुत ज़्यादा है, यानी इसका मतलब है वो एक टाइम में वो कितना खाता है, वो उसकी डाइट है। अब ये राशन जो है, इसको हम कितने प्रकार, राशन जो है इसको हम डिवाइड करते हैं आगे। तो राशन होता है आधारभूत राशन होता है, जिसको हम मेंटेनेंस राशन बोलते हैं। जो शरीर को मेंटेन करने के लिए राशन काम में आता है उसको आधारभूत या मेंटेनेंस राशन बोलते हैं। एक होता है उत्पादन राशन, जिसको हम प्रोडक्शन राशन बोलते हैं। यानी उत्पादन करने के लिए जो राशन देते हैं, गाय दूध देती है तो राशन देंगे उसको दूध के लिए। अगर सांड है वो प्रजनन के लिए लेगा, गाय है जो बच्चा पेट में बच्चा उसके लिए राशन लेगी, या ऊन उत्पादन के लिए भेड़ को राशन देंगे, तो ये उत्पादन राशन बोलते हैं। ये आपको याद करने हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम पूछ देंगे उत्पादन राशन किसे कहते हैं, आधारभूत राशन क्या है। एक होता है संतुलित राशन, बैलेंस्ड राशन, जो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, बॉडी के हिसाब से लेते हैं। एक होता है आदर्श राशन। आदर्श राशन जो है ना, वो
नाप तोल के जो राशन देते हैं, जिसका एक उदाहरण होता है, वो आदर्श होता है। जैसे एक आदमी आदर्श होता है ना, कोई कि ये आदमी आदर्श है, आदर्श पुरुष है, जो मतलब कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे ही राशन जो है जिसको नाप तोल के देते हैं, वो आदर्श राशन होता है। जो अब हम एक एक करके इन राशन के बारे में करेंगे। पहले निर्वाह आधारभूत राशन, यानी निर्वाह राशन या आधारभूत राशन, मेंटेनेंस राशन क्या होता है? यानी चारे दाने की वो मात्रा जो उत्पादन रहित पशु को, यानी वो पशु जो उत्पादन नहीं देता या काम नहीं करता है, उसको जो राशन देते हैं, जो सिर्फ उसको जिंदा रहने के लिए, अर्थात उसको जीवन निर्वाह के लिए देते हैं, यानी उसको विश्राम अवस्था में दिए जाने वाला राशन। जो कोई काम नहीं करता है, ना वो गाय ब्याने वाली है, ना वो दूध देती है, लेकिन वो जिंदा रहने के लिए जिसको राशन की आवश्यकता होती है, उस राशन को हम बोलते हैं निर्वाह राशन, आधार राशन, आधारभूत राशन उसको कहते हैं। इस राशन से न तो शरीर में वृद्धि होती है और न ही उसमें क्षति होती है, लेकिन जानवर उससे जिंदा रहता है, अपना नॉर्मल जीवन जीता है उससे वो। अब इसमें जो मेन चीज़ आपको याद करनी वो है कि एक 400 किलोग्राम के शरीर के भार वाली गाय या पशु, कोई पशु जिसका 400 किलोग्राम भार है, उसको हम 0.254 kg डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन DCP और 3.03 kg टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, इसकी आधारभूत राशन से आवश्यकता होती है। मतलब आपको पूछ ले कि अगर 400 kg शरीर की गाय है, उसको आधारभूत राशन के लिए उसको कितना DCP और कितना TDN चाहिए, तो आप बता सकते हो कितना चाहिए। तो ये आपको याद करना है। अब निर्वाह राशन के क्या क्या काम है? निर्वाह राशन पता लगे, निर्वाह राशन का मतलब कोई काम नहीं करता पशु, ना उत्पादन होता उससे, लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए जो राशन चाहिए वो आधारभूत राशन होता है, उसके निर्वाह राशन बोलते हैं। उसके क्या क्या काम है? यानी एक तो क्या है, वो राशन जो है उसके शरीर का तापक्रम बनाए रखने में काम देता है, उसमें प्रदान करता है जिससे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। नंबर 2, जो हार्ट है या फेफड़े है, ये जो काम करते हैं जिंदा रहने के लिए, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, फेफड़े जो है वो सांस का काम करता है, यानी सांस खींचता है, छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। ये काम करने के लिए उसको ऊर्जा प्रदान करना, इनको ऊर्जा प्रदान करना। कुछ दैनिक कार्य के लिए जब पशु जिंदा रहेगा तो वो उसके शरीर के ऊतक नष्ट होंगे, कुछ ऊतक नष्ट होंगे, तो उसकी टूट फूट की मरम्मत करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसको हम निर्वाह राशन जो है वो ये काम करेगा। जीवन को चलाने के लिए, कोई आदमी हो चाहे पशु हो, वो जब जिंदा रहेगा तो अपने जीवन को चलाने के लिए आवश्यक विटामिन और थोड़ी मात्रा में खनिज लवण उपलब्ध करवाना, ये निर्वाह राशन काम करता है। निर्वाह राशन जो है उसको जिंदा रहने के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ और उचित मात्रा में आवश्यक विटामिन्स की पूर्ति करने का काम भी निर्वाह राशन करता है। अब प्रतिदिन अगर पशु जिंदा रहेगा तो प्रतिदिन उसके शरीर में से नमक की कमी होती रहेगी, लवणों की, और लवणों की पूर्ति जो है वो निर्वाह राशन करेगा। अब लीवर है, रूमन है, फेफड़े हैं और शरीर के अन्य अंग जो है वो जब नियमित काम करेंगे शरीर को जिंदा रखने के लिए, तो उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वो ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? वो निर्वाह राशन या आधारभूत राशन है, वो ये चीज़ें ऊर्जा प्रदान करेगा। सेकंड आता है उत्पादन आहार, प्रोडक्शन राशन, या वर्धन आहार भी बोल सकते हैं इसको। वर्धन आहार, वर्धन का मतलब है उत्पादन। पशु को वृद्धि करने के लिए शरीर में पशु जो है बलशाली हो, हष्टपुष्ट हो, शरीर की वृद्धि हो, और उसका उत्पादन के लिए या प्रजनन कार्य के लिए, या पशु कोई काम करता हो, जैसे बैल है वो हल चलता है या गाड़ी में जुतता है, उसके लिए जो चारा दाना देते हैं ना, उसके लिए, उसको बोलते हैं उत्पादन राशन या वर्धन आहार कहते हैं उसको। पशु की जो उत्पादन आवश्यकता है, पशु की जो उत्पादन आवश्यकता है
वो दाने से पूरी की जाती है, वो दाने से पूरी की जाती है। उत्पादन से जो हमारा तात्पर्य क्या है, उत्पादन से हमारा तात्पर्य है, उत्पादन से हमारा तात्पर्य है ऊन उत्पादन। यानी भेड़ जो है, भेड़ ऊन का उत्पादन करती है और ऊन उत्पादन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऊन उत्पादन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन में सल्फर जो है वो अधिक होता है। अतः भेड़ को ऊन उत्पादन हेतु राशन में एमिनो एसिड रहित सल्फर, अर्थात जिसको बोलते हैं सिस्टीन, वो अधिक मात्रा में होना चाहिए। सल्फर होना चाहिए लेकिन वो एमिनो एसिड रहित होना चाहिए, तो उसको सिस्टीन बोलते हैं। ये आप पूछ सकते हैं कि सिस्टीन क्या होता है। एक प्रौढ़ भेड़ को 1 किलो शुष्क चारा जो है, एक प्रौढ़ भेड़ को 1 किलो शुष्क चारा उत्पादन के लिए और 0.8 kg SE का मतलब है स्टार्च इक्विवेलेंट बोलते हैं SE को, और 0.12 kg DCP डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता उत्पादन के लिए और निर्वाह के लिए होती है। उसको निर्वाह और उत्पादन दोनों के लिए उसको इतनी आवश्यकता होती है। तो आपको पूछ सकते हैं कि भेड़ को ऊन उत्पादन और निर्वाह के लिए राशन की आवश्यकता क्या होती है, तो आप बता सकते हो। शुष्क चारा 1 किलोग्राम यानी 0.8 kg SE और 0.12 kg DCP की आवश्यकता होती है। फिर आता है दूध उत्पादन, यानी जो दूध के सभी पोषक तत्व पशु के रक्त से प्राप्त होते हैं। मतलब जो भी पोषक तत्व तो दूध में आते हैं, प्रोटीन है, फैट है, जो भी चीज़ें आती है वो सारे पशु के रक्त से प्राप्त होते हैं और इनकी उपस्थिति भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यानी दूध देने वाले पशु को निर्वाह आहार के अतिरिक्त भी आहार देना पड़ता है। वो कैसे दोगे आप, तो ये आप याद करने वाली बात है कि अगर एक गाय जो है वो 3 किलो दूध देती है, अगर एक गाय 3 किलो दूध पर डे देती है तो उसको 1 किलो दाना देना चाहिए। अगर वो 6 किलो दूध देती है तो उसको 2 किलो दाना देना चाहिए। अच्छा, एक गाय जो 4% फैट वाला दूध देती है, यानी जो दूध देती है गाय उसके अंदर फैट परसेंटेज अगर 4% है तो उसको 0.45 kg DCP यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और 0.316 TDN टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट प्रति किलो दूध की दर से आवश्यकता होती है। यानी 1 किलो दूध पे ये चीज़ें आपको इतना DCP और इतना TDN आपको देना पड़ेगा। ये तो था दूध उत्पादन पे। अब आता है मुर्गियों में अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए। मुर्गियां अंडे भी देती है और मुर्गियों से मांस भी प्राप्त होता है। जो ब्रॉयलर है वो मांस के लिए पाई जाती है। अब आप अंडे का जो कंपोजिशन है वो अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि अंडे के अंदर 67% पानी होता है, वाटर, और 13% उसमें प्रोटीन होती है। अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होता है, ये आपको पता है। जैसे दूध में प्रोटीन, तो अंडे को अगर एक अंडा खाते हैं तो उसको 100 ग्राम दूध की बराबर होता है, यानी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो अंडे में 67% पानी, 13% प्रोटीन और 9% फैट होता है और 11% उसमें मिनरल्स होते हैं, लवण होते हैं। और ये सभी मुर्गी को कहाँ से मिलते हैं? ये आहार से मिलते हैं। अतः मुर्गी के राशन में आवश्यक मिनरल, विटामिन, एमिनो अम्ल होना ज़रूरी है। ये चीज़ें जो है उसके राशन में होना ज़रूरी है। मुर्गियों में अंडा और मांस उत्पादन हेतु उसके उत्पादन राशन में जो चीज़ें होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए? लाइसिन, मिथियोनिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफेन, ये चीज़ें उसके राशन में होना ज़रूरी है। ये था ऊन उत्पादन, फिर दूध उत्पादन और फिर था मुर्गियों में अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन। अब पशुओं को मोटा करने के लिए भी अलग से राशन की आवश्यकता होती है। वो भी मोटा होना भी एक प्रकार का उसका उत्पादन ही है, क्योंकि वो जैसे मान लो भारतवर्ष में मांस उत्पादन जो है मेनली जो है सूअर, बकरे और भेड़ों को मोटा करने हेतु अतिरिक्त राशन देना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो इंडिया में जो मीट का प्रोग्राम चलता है, मीट वो ज़्यादातर भेड़, बकरे और सूअर से ही मिलता है। और इनको
ऐसा राशन देना पड़ता है जिससे ये शरीर में जल्दी मोटे हो जाए, फैटी हो जाए। पशु के आहार में जो पशु को मोटा करना तो उसके आहार में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट यानी जीवन निर्वाह के अलावा अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन पशु के शरीर में शारीरिक वसा के रूप में इकट्ठी होती है। यानी पशु के आहार में जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट है, यानी जो आप कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट है, अतिरिक्त वसा है, जो उसके निर्वाह के लिए काम में आ गया, बॉडी के लिए मेंटेनेंस के लिए जो राशन काम में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो है वो उसके काम में आ गया। लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं उनको क्या है, वो शारीरिक वसा के रूप में इकट्ठी होती है, शरीर में वसा के रूप में इकट्ठी होती है, पशु मोटा हो जाता है। पशु जो है मोटा हो जाता है। तो ये भी आप पूछ सकते हैं पशु मोटा क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है। अब इस काम के लिए हमें क्या है कि सूअर को 3 से 3.5 किलो प्रतिदिन दाना देना पड़ेगा, मतलब मोटा करने के लिए, और बकरे को 350 ग्राम दाना प्रतिदिन देना पड़ेगा। सूअर को ज़्यादा देते हैं। भेड़ को 200 ग्राम दाना प्रतिदिन अतिरिक्त राशन देना पड़ेगा उसको मोटा करने के लिए। अब ये था उत्पादन राशन के बारे में। फिर हम आते हैं संतुलित राशन के बारे में। बैलेंस्ड राशन क्या है, यानी संतुलित राशन का आहार का तात्पर्य उस आहार से है जिसमें पशु के लिए समुचित अनुपात व मात्रा में उन सभी पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन और लवण, इनकी आपूर्ति होती है जो उसे 24 घंटे के शारीरिक कार्य और उत्पादन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो। यानी 24 घंटे के लिए पशु के शरीर का कार्य करने के लिए, शारीरिक कार्य करने के लिए, जिंदा रहने के लिए और उत्पादन के लिए, उत्पादन भी तो करता है, दूध का करता है चाहे मीट का करता है, उसके लिए जो आवश्यक पूर्ति तत्वों की करता है जो राशन, उसको बोलते हैं संतुलित आहार या संतुलित राशन, बैलेंस्ड राशन बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, 2 भाग होते हैं इसके। जो बैलेंस्ड राशन है उसके 2 भाग होते हैं। एक होता है मेंटेनेंस राशन, यानी अनुक्षरण आहार बोलते हैं, जिसमें जानवर जो है अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए जो आवश्यकता होती है वो होता है मेंटेनेंस राशन। एक होता है उत्पादन आहार यानी प्रोडक्शन राशन, जिससे वो प्रोडक्शन करता है, वो उसके लिए जो आहार देते हैं वो है प्रोडक्शन राशन। अब ये राशन जो है बैलेंस्ड राशन, ये क्या क्या काम करता है? ये काम करता है बढ़ते हुए बच्चे की वृद्धि के लिए संतुलित आहार, यानी जो पशु ब्याने वाला है, यानी जो ब्याने वाला नहीं, जो पशु प्रौढ़ नहीं हुआ है लेकिन जो प्रौढ़ होने की तरफ अग्रसर है, यानी जो ग्रोविंग है, बच्चा प्रौढ़ नहीं हो जाता है तब तक उसे, यानी वो बच्चा जो बढ़वार कर रहा है लेकिन जो अभी तक प्रौढ़ नहीं हुआ, जब तक वो प्रौढ़ होता है तब तक उसको अच्छी किस्म का प्रोटीन जिसमें आवश्यक एमिनो एसिड्स, लाइसिन, मिथियोनिन आदि की आवश्यकता उसकी हड्डियों, विभिन्न अंगों, मांसपेशियों, कनेक्टिव टिश्यूज़ की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। यानी जो मेंटेनेंस के अलावा जो है उसको शरीर की वृद्धि के लिए, जो ग्रोविंग मतलब बच्चा है जो जब तक अडल्ट होता है तब तक के लिए उसको आवश्यकता होती है। प्रोटीन के साथ जो है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज लवणों में विटामिन ए तभी की भी आवश्यकता होती है। किसको? बैलेंस्ड राशन में। ये सब चीज़ें आहार से मिलती है और बढ़ते हुए बच्चे को संतुलित आहार देना चाहिए। ये देखा गया कि एक 200 किलोग्राम बॉडी वेट की ओसर को, यानी ओसर का मतलब होता है हीफर या बछड़ी जो ग्रो कर रही है, जो बछड़ी जो गाय बनने की तरफ अग्रसर हो रही है उसको ओसर बोलते हैं या उसको हीफर बोलते हैं। तो 200 किलोग्राम बॉडी वेट की हीफर को या ओसर को 0.4 किलो DCP और 3 kg TDN और 13 ग्राम कैल्शियम और 12 ग्राम फॉस्फोरस प्रतिदिन चाहिए उसको, ये आवश्यकता होती है। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि भाई ये आवश्यकता कितनी कितनी होती है। एक होता है प्रजनन हेतु पशु आहार, मतलब प्रजनन हेतु संतुलित आहार। ऐसा संतुलित आहार जो प्रजनन के लिए दिया जाता है, यानी ये राशन दोनों लिंग के पशुओं को देते हैं। प्रजनन के लिए सांड को भी देते हैं और गाय को, मादा को भी देते हैं। मादा पशु में अब आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, जो चीज़ें आपको कोट की हुई है ना, ये
बैलेंस्ड राशन के लिए, जैसे मान लो एक ज्ञापन गाय है, उसको जीवन निर्वाह एवं उत्पादन राशन के अलावा, भाई एक तो वो उत्पादन कर रही है ज्ञापन गाय है, उसके अलावा उसको भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए उसको 0.14 kg पाचक प्रोटीन DCP और उसको 0.7 kg संपूर्ण पाचक तत्व यानी TDN और 12 ग्राम कैल्शियम और 7 ग्राम फॉस्फोरस और 30 मिलीग्राम उसको विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अतः उस राशन में इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो वो गाय 5 माह की गर्भवती है, 5 माह का गर्भ उसके पेट में है, तो बाद में उसको 1 से 1.5 किलो अतिरिक्त दाना प्रतिदिन देना पड़ेगा। और अतिरिक्त कैल्शियम की पूर्ति है तो उसको 2% कैल्शियम कार्बोनेट और मिलाना पड़ेगा राशन में। गर्भित पशु जो है, ज्ञापन पशु को ब्याने से कुछ दिन पूर्व जो हम दाना अतिरिक्त दाना देते हैं ना, ब्याने वाली गाय है, अगर ब्याने से कुछ दिन पहले मतलब महीना पहले 1.5 महीना पहले जो आप दाना देते हो उसको बोलते हैं स्टीमिंग अप, यानी स्टीमिंग अप जो राशन देते हैं उसको स्टीमिंग अप बोलते हैं उस क्रिया को। अब ये स्टीमिंग अप जो है, जो अतिरिक्त राशन आप देते हो गर्भकाल के आखिरी दिनों में, उस स्टीमिंग अप के क्या फ़ायदे हैं ये भी आपको याद करने हैं। वो फ़ायदे हैं कि एक तो स्टीमिंग अप जब आप राशन उसको देते हो अतिरिक्त राशन, तो पशु ब्याने के बाद में अधिक दूध देता है, एक शरीर में लवणों आदि का भंडारण बढ़ जाता है, एक पशु ब्याने के बाद में बीमार नहीं होता है, एक दूध में वसा का प्रतिशत बढ़ जाता है और दूध काल भी उसका बढ़ जाता है, दूध लंबे समय तक देता है पशु। तो ये 4-5 फायदे हैं उसके गर्भित पशु को ब्याने से कुछ दिन पूर्व जो आप निर्वाह अतिरिक्त दाना देते हो उसके ये फायदे हैं। अब एक आता है नर सांड हेतु संतुलित आहार। जो नर सांड है जो प्रजनन में काम आता है उसके लिए संतुलित आहार के क्या है कि सांड की प्रजनन क्षमता व इच्छा शक्ति, सेक्स लिबिडो बोलते हैं उसको, इच्छा शक्ति सेक्स करने की जो शक्ति है उसको बोलते हैं सेक्स लिबिडो। उसको बढ़ाने के लिए निर्वाह राशन के अलावा 1 किलो दाना प्रतिदिन उसको और देना चाहिए। एक पूर्ण वयस्क सांड मतलब एक पूरा अडल्ट सांड जो है जिसका वजन 500 किलोग्राम हो, उसको 0.45 kg DCP और 4.5 kg TDN और 3.4 kg ऐसी स्टार्च इक्विवेलेंट और 11 ग्राम कैल्शियम और 11 ग्राम फास्फोरस प्रतिदिन आवश्यकता होती है उसको। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि सांड की जो है पूर्ण वयस्क सांड है 500 किलो वेट का है तो उसको कैसे कैसे दो, तो आपको ये फिगर याद करने पड़ेंगे। अब सांड के राशन में जो है ना कम से कम एक सांड जो प्रजनन क्रिया में काम आता है उसके राशन में कम से कम 12% DCP यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और 70% टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होने आवश्यकता होती है उनकी होने की, है ना। ये जो सभी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई थी ये सब उसके सांड की नस्ल, आकार और उसकी उम्र के ऊपर निर्भर करते हैं। उसके आकार क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका साइज़ क्या है, नस्ल क्या है। अब हम देखते हैं कार्य करने वाले पशु के संतुलित आहार में क्या विशेषता होती है। कार्य करने का मतलब है जो बैल गाड़े में जोड़ते हो या उसको हल जोड़ते हो या कोई आप गन्ना पेरने वाली मशीन में जोड़ते हो, कुछ भी काम करवा सकते हो उससे। उसके लिए क्या पशु को कार्य करने तो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो काम करता है उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कार्य पर निर्भर करती है। वो ऊर्जा उसके काम पर निर्भर करती है, वो काम कैसा करता है। अधिक अथवा कठिन कार्य के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक सिंपल सी बात है, सब जानते हैं ज़्यादा काम करता है उसको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा जो कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट और फैट के ऑक्सीडेशन द्वारा, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट के बर्न से, वो ऑक्सीडेशन जिसे बोलते हैं, उससे ये ऊर्जा प्राप्त होगी। बैल को 8 घंटे अगर कठिन काम करता है, बैल 8 घंटे लगातार कठिन काम करता है तो उसको TDN की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसको ज़्यादा TDN की आवश्यकता होती है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए उसको। एक बैल जिसका वज़न 500 किलोग्राम है, यानी ये आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछेंगे, एक बैल जिसका वज़न 500 किलोग्राम है उसको
जो तत्व है वो किस प्रकार से चाहिए। तो उसको साधारण काम के लिए तो जो बेल 500 किलो का उसको चाहिए DCP 0.56 kg, मतलब डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन चाहिए 0.56 kg, और टीडीन चाहिए 4.5 kg अगर वो साधारण काम करता है, नॉर्मल काम करता है। और अगर बहुत कठिन काम करता है तो उसको DCP चाहिए 0.71 kg और टीडीन चाहिए 6.4 kg। तो ये आप याद करना इसको भी। संतुलित आहार की क्या विशेषता होनी चाहिए। जो संतुलित आहार है उसकी विशेषता ये है, एक तो उसमें सभी पोषक तत्व होने चाहिए, एक वो भूखवर्धक हो, भूख बढ़ाने वाला हो, सुपाच्य स्वादिष्ट हो, हरा और रसदार रुचिकर खाद्य पदार्थों से युक्त हो। इसमें भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों का निश्चित अनुपात में निश्चित मात्रा में मिश्रण होना चाहिए। यथासंभव वो राशन जो है, आहार जो है वो ताज़ा होना चाहिए। एक वो सस्ता होना चाहिए, विषैलापन उसमें नहीं होना चाहिए, टॉक्सिसिटी रहित होना चाहिए वो। अब आता है नेक्स्ट आदर्श राशन। आदर्श राशन का मतलब है आइडियल राशन। आइडियल राशन का मतलब है चारे अथवा चारे दाने का वह सम्मिश्रण जिसमें संतुलित आहार के सभी पोषक तत्व पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में देने पर पूर्ण कर देता है, आदर्श राशन कहलाता है। यानी बात तो वही है जो आपने पहले जो बैलेंस्ड राशन पढ़ा था, लेकिन इसमें ये है कि चारे और दाने में वो ऐसा मिश्रण बनाते हैं और वो उसके बॉडी वेट के आधार पर बनाते हैं, जिसमें संतुलित आहार जो देते हैं ना उसके सारे तत्व जो है उसकी समस्त आवश्यकता उसके शरीर भार के अनुसार पूरी हो जाए, उस राशन को हम आदर्श राशन बोलते हैं। तो ये आदर्श राशन, बैलेंस्ड राशन, निर्वाह राशन और प्रोडक्शन राशन, इनकी परिभाषा आपको याद करनी। अब ऐसा आहार जो आदर्श राशन है, ऐसा आहार सब प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्योंकि जब आप उसको बॉडी वेट के आधार पर नाप तोल के देते हो तो वो उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक ही होगा। अब आदर्श राशन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो ये है, एक आदर्श राशन जो है वो समस्त वांछनीय पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, जल और खनिज लवण, ये सब उचित मात्रा में होने चाहिए। उसमें जो 6 प्रकार के पौष्टिक तत्व जो है ये उचित मात्रा में उसमें राशन में होने चाहिए। नंबर 1, ये राशन बहुत ही स्वादिष्ट, यानी एक तो क्या है कि टेस्टी होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, पैलेटेबल होना चाहिए और डाइजेस्टिबल होना चाहिए, पाचक होना चाहिए। राशन काफ़ी सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का विषैलापन नहीं होना चाहिए। राशन जो है वो संतुलित होना चाहिए। आदर्श राशन है तो वो संतुलित तो होना ही चाहिए। इसके खिलाने के बाद में अगर आप मान लो एक आदर्श राशन खिलाते हो पशु को, तो गाय के दूध में जो अवांछित गंध है ना वो नहीं आनी चाहिए। यानी इसको हम अवांछित गंध कहते हैं। जैसे कई बार मतलब कुछ चीज़ें खा लेते हैं ना, जैसे मान लो अगर आपने किसी जानवर को लहसुन खिला दी, लहसुन, तो दूध में लहसुन की बदबू आएगी, ठीक है ना। ये अवांछित जो स्मेल है वो दूध में नहीं आनी चाहिए। आदर्श राशन का मतलब यही है। एक क्या है कि ये आदर्श राशन है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा आप आदर्श राशन बना रहे हो और वो कहीं आपको मिलता ही नहीं हो। राशन पाचक रसों को बढ़ाने वाला, पाचक रसन जो पाचक क्रिया में जो रस काम में आते हैं बॉडी में, वो बढ़ाने वाला होना चाहिए वो आदर्श राशन। आसानी से पचने वाला और अवशोषित होने वाला होना चाहिए। इस राशन का राशन में यानी आदर्श राशन में हरा चारा भी उपलब्ध होना चाहिए। राशन में आदर्श राशन में कचरा, मिट्टी, खरपतवार आदि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब ये थे आदर्श राशन की विशेषताएं, 10 विशेषताएं हैं, तो इसको याद करना जरूरी है। इसको कंठस्थ कर लेना। ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम में भी आ सकता है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ राशनिंग फॉर एनिमल्स, यानी पशु के जो अच्छे राशन के सिद्धांत क्या है। अच्छे राशन, पशु को एक अच्छा राशन देना, उसके सिद्धांत क्या है। सिद्धांत ये है, एक तो आहार संतुलित हो और निश्चित अंतराल पर पशु को खिलाना चाहिए। यानी आहार संतुलित होगा, अगर आप उसको निश्चित अंतराल पे नहीं खिलाओगे तो वो अच्छे सिद्धांत में नहीं आता। अगर जैसे मान लो आपने पशु को सुबह 5 बजे खिलाते हो तो हमेशा 5 बजे ही उसको खिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज 5 बजे खिलाया, कल को 8 बजे खिलाओगे, शाम को 7 बजे खिलाया, दूसरे दिन शाम को
9 बजे खिलाओ, नहीं, उसको सही अंतराल पे खिलाना चाहिए ताकि पाचन संबंधी परेशानी पैदा नहीं हो। एक दिन में 2 बार आहार दें, यानी सुबह और शाम दें, और उसका अंतर कम से कम 8-10 घंटे का होना चाहिए। ये मतलब सिद्धांत है राशनिंग का। आहार में सूखा चारा, हरा चारा और दाना, ये तीनों चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए ताकि पशु उस शरीर की आवश्यकता अनुसार उसको तत्व मिल सके। चारे में सूखा चारा भी होना चाहिए, हरा चारा भी होना चाहिए और दाना भी होना चाहिए। पशु चारे में जैसे ज्वार, कड़बी, हरी चरी, रिचका आदि को काट कर खिलाओ, यानी ये जो आप कड़बी खिलाते हो, हरा चारा खिलाते हो, घास फूस जो भी खिलाते हो, वो काट के कुट्टी वाली मशीन से काट के खिलाना चाहिए ताकि दाने को दड़कर, दाना खिलाते हो उसको दड़कर खिलाना चाहिए। पशु को खिलाने से पूर्व उसको दाने को भिगो लेना चाहिए, जिससे कि आहार की पाचकता बढ़ जाती है। आवश्यक ड्राई मैटर, आप जो सूखा पदार्थ खिलाते हो ना, सूखा पदार्थ पशु को चाहिए, ड्राई मैटर, डीएम जिसे बोलते हो, उसकी पूर्ति जो है ना 2/3 भाग तो मोटे चारे से करने चाहिए। ड्राई मैटर की पूर्ति कैसे करोगे? 2/3 भाग मोटे चारे से करोगे, 1/3 भाग उसकी पूर्ति दाने से करोगे। ये इसका थंब रूल है, इसको याद कर लेना कि आवश्यक ड्राई मैटर की पूर्ति कैसे करोगे। 2/3 भाग मोटे चारे से करोगे, 1/3 भाग दाने से करोगे। मोटे चारे से जो शुष्क पदार्थ की मात्रा है वो मोटा चारे से जो आप 2/3 भाग दे रहे हो ना पहले, उसका भी 2/3 भाग सूखे चारे से और 1/3 भाग हरे चारे से दे रहे हैं। यानी ये नीचे एक चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 157 पे, इसको याद करना कि कुल शुष्क पदार्थ है वो उसको आप 2 प्रकार से दे सकते हो। 2/3 भाग मोटे चारे से दोगे, 1/3 भाग दाने से दोगे। जो 2/3 भाग मोटे चारे से दे रहे हो उसका 2/3 भाग दोगे आप सूखे चारे से और 1/3 भाग दोगे हरे चारे से। तो इसको याद कर लेना चार्ट को। अगर आपका हरा चारा लेग्यूमिनस है, लेग्यूमिनस जानते हो, लेग्यूमिनस क्रॉप आपको पढ़ा रखी है कि लेग्यूमिनस अगर हरा चारा है तो हरा चारा सिर्फ 1/4 भाग ही देना पड़ेगा, 3/4 भाग सूखा चारा देना पड़ेगा। ये भी इसको अलग से याद करना। जो लेग्यूम्स का हरा चारा है वो पशु को कभी भी खाली पेट नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? उससे पशु को आफरा हो सकता है। लेग्यूमिनस पशु को, लेग्यूमिनस चारा अगर आपने, हरा चारा जो अगर आपने पशु को खाली पेट दे दिया तो उसको आफरा हो जाएगा। हमेशा हरे चारे को शुष्क चारा जैसे गेहूं का भूसा वगैरह उसमें मिला के देना चाहिए। खनिज लवणों की कमी को दूर करने के लिए, खनिज लवणों की पशु के आहार में कमी नहीं, उसके लिए क्या करोगे? 50 से 60 ग्राम खनिज लवण का मिश्रण और 30 ग्राम नमक, ये उसको डेली पशु को देना चाहिए। अच्छा, अब आहार में कभी कभी अचानक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आहार में मतलब जो आहार आप दे रहे हो उसमें कभी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर करते हो तो पाचन तंत्र उसका अपसेट हो जाएगा, जिससे उत्पादन कम हो जाएगा। अच्छी किस्म का जो चारा है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की स्थिति में 1 किलो दाने का 12 किलो हरे चारे में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अगर मान लो आपको अच्छी किस्म का हरा चारा जो है वो उपलब्ध नहीं हो रहा है ना, तो आपको 1 किलो दाने का 12 किलो हरे चारे के साथ में उसको मिला के देना पड़ेगा। आहार में हरा चारा अवश्य सम्मिलित करें। पशु के लिए आवश्यक आहार की गणना, जो पशु के लिए आहार की गणना जो करते हो, आवश्यक आहार की गणना वो हमेशा ड्राई मैटर के आधार पर करनी चाहिए, शुष्क पदार्थ के आधार पर करें। यदि आहार में हरा चारा सम्मिलित किया गया है तो पशु को दिए जाने वाले दाने में 11 से 12% डीसीपी तथा हरा चारा नहीं होने की स्थिति में दाने में डीसीपी 16 से